क्या आप भी जानना चाहेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, यौगिक या अभाज्य रूट संख्या का रहस्य? तो मैं बताऊंगा आपको पूर्णतः अच्छा और बढ़िया रहस्य। तो आप जानिए, सम संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यदि हम इस डिफिनेशन को मानते हैं दोस्त, तो 0 भी तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, -2 भी तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, -4 भी तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो क्या ये परिभाषा आपके हिसाब से सही है? तो आप हमको कमेंट कीजिए। हालांकि मेरा मानना है दोस्त कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तब प्राकृत संख्या की बात यदि करेगा तो 1 से शुरुआत होगा, 2, 3, 4, 5। अब वैसी प्राकृत संख्या तो 1 तो नहीं हो रहा है 2 से विभाजित, तो इस सम नहीं हुआ। 2 हो रहा है तो 2 से, अब 3 नहीं हो रहा है तो इस सम नहीं हुआ। 4 हो रहा है तो इस सम हो गया। तो तब जब अपन लोग जानेंगे तो सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। वैसे यदि हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो सम संख्या कहते हैं, तब तो -2, -4 कुछ भी हो सकता है। वैसे आप लोग कहिएगा कि सर जब भी सम संख्या विषम संख्या की बात करते हैं तो गणित कहता है कि हम धनात्मक संख्या लेंगे, लेकिन क्या ये बात दर्शाया हुआ है? तो आपका जवाब होगा नहीं। यदि धनात्मक संख्या लेते हैं ऐसा बुक दर्शा दे तब वो परिभाषा सही है दोस्त। तो उसी तरह से विषम संख्या के बारे में अपन लोग जानेंगे। तो वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, वैसा प्राकृत संख्या तो 1 से शुरुआत होगी, तब वो विषम संख्या होगा। अब रही बात की सम और विषम को पहचाने कैसे? तो कोई भी संख्या है, कितनों बड़का से बड़का क्यों नहीं है, लेकिन इकाई के स्थान पर यदि 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो ये सभी संख्या यदि इकाई के स्थान पर है, कोई भी संख्या की इकाई का स्थान पर यदि इन सबों में से एक रहे तो सीधा समझ जाइए कि वो सम संख्या होगा। यहाँ पे 8 है तो 268 सम संख्या होगा। ये देखिए इस सब में से है नहीं है तो ये विषम संख्या हो जाएगा। और विषम संख्या को पहचानने का नियम हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और क्या हो रहे 9 हो तो उसको कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या को पहचानने का नियम हम लोग जान गए दोस्त। तो इस तरह से सम और विषम को पहचान सकते हैं। लेकिन संख्या कोई भी हो, हम पिछले वीडियो में गए थे अंक तक, हम बताए थे कि गणित रूपी जो विशाल भवन है वो अंक पर टिका हुआ है। तो अब अंक क्या होता है? तो गणितज्ञ ने 0 से 9 तक के सभी बात को अंक कहा है। मतलब गणन के लिए ऐसा प्रयुक्त संकेत को ही अंक कहते हैं। गणन के लिए प्रयुक्त होने वाले संकेत यानी कि चिन्ह को ही अंक कहते हैं। गणन के लिए प्रयुक्त होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9। तो यही अंक हो गया। तो अंक क्या गो हो गया? 10 गो अंक हो गया। लेकिन लेंगे दोस्त 9 तक ही। अब हम बताए थे कि गणित रूपी जो बड़का भवन है, बहुत बड़का विशाल भवन, वो अंक पर टिका हुआ। तो अंक, अब इसी अंक को मिला देंगे 1 या 1 से अधिक तो ये हो जाएगा संख्या। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं मौखिक, बोर्ड पर लिखाना हम उचित अभी नहीं समझते हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड अभी अपना पास नहीं है। तो अंक या अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अब संख्या के प्रकार में हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, भाज्य, यौगिक। वैसे संख्या को यदि रियल बात पूछेगा तो 2 भागों में बांटा गया है। एक वास्तव में जो हमें दिखता है, एक जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो वास्तव में जो हमें दिखता है वो पढ़ेंगे अपन लोग अंडर 10th, और कल्पना जिसका हम कर सकते हैं वो पढ़ेंगे 10th के बाद। तो यही सब संख्या की कुछ कुछ बातें थी, कुछ कुछ बहस हमने अभी किया। अब भाज्य या यौगिक संख्या का डिफिनेशन जान लीजिए। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटे उसे भाज्य या यौगिक कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर, इसका एक नाम और संयुक्त होता है और इसका असंयुक्त होता है। अभाज्य या रूट संख्या है। तो अभाज्य या रूट संख्या वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। अच्छा,
अब कहिएगा कि भैया इसका एक अपरिभाषा और बताइए, तो भाज्य संख्या का एक परिभाषा और आप लोग जान लीजिएगा कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक अपवर्तक, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो भाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन अभाज्य या रूढ़ संख्या वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य या रूढ़ या असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो ये सब थी छोटी मोटी बहसबाजी, अभी जिसकी चर्चा हम भरपूर तरीका से करेंगे नहीं, हम लोग करेंगे फिर इसकी चर्चा बाद में कहने का मतलब जब हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सब मतलब प्रकार संख्या का बताएंगे। अभी जैसे रियल नंबर हम शुरुआत करेंगे तो इस सब में बीच में चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बात हम आप लोगों को बता रहे थे। ट्विस्ट यही था कि सम संख्या का डेफिनेशन आप लोग जानिए कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक और वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। प्राकृत लगा करके चलिए, किसी में भी कोई भी संख्या में लगभग यदि आप प्राकृत लगा देते हैं तो वो उचित और बढ़िया होता है दोस्त। बाद में कि इससे आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।